नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रामायण एवं रामचरितमानस से संबंधित टॉप 10 प्रश्न जो आपके आध्यात्मिक ज्ञान के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, मेघनाद का नाम इंद्रजीत किसने रखा था? बहुत ध्यान से सवाल को आपको देखना है। आपके अध्यात्म का परीक्षण यहाँ पर होगा कि आपने अपने जीवन में कितना अध्यात्म ग्रहण किया है। तो जब भी आप अपना अध्यात्म का परिचय किसी के सामने दोगे तो आपकी झलक सभी व्यक्तियों से अलग दिखाई देगी। मेघनाद का नाम इंद्रजीत किसने रखा था? ऑप्शन है रावण ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान शंकर ने या नारद मुनि ने। तो याद रखना, मेघनाद का नाम किसने रखा था इंद्रजीत? ये रखा था ब्रह्मा जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। याद रखना, ये चित्र में जो दिखाई दे रहा है ये है मेघनाद। ये रावण का पुत्र था। किसका पुत्र था? रावण का पुत्र था मेघनाद। और एक बार क्या हुआ, इसने इंद्र को हरा दिया। किसको हरा दिया? इंद्र को हरा दिया। तभी ब्रह्मा जी ने मेघनाद का नाम क्या रख दिया? इंद्रजीत रख दिया। तो याद रखना, मेघनाद का नाम इंद्रजीत किसने रखा था? ब्रह्मा जी ने रखा था। ये रावण का एक बहुत ही साहसी पुत्र था, बहुत खूंखार पुत्र था। ये वही मेघनाद था जिसने भगवान प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को क्या मारा था? शक्ति बाण मारा था। ठीक है, तभी हनुमान जी ने क्या लेके आया था? पर्वत उठा के लाया था और संजीवनी बूटी से भगवान लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, ये है मेघनाद और इसकी पत्नी की फोटो भी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, रामानंद कृत जो रामायण है उससे मैंने उनकी पत्नी का फोटो लिया है। तो मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था? मंदोदरी था, उर्मिला था, सुलोचना था या पद्मा था? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था भाई साहब? याद रखना, सुलोचना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मेघनाद या इंद्रजीत की पत्नी का नाम सुलोचना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? आपसे कभी कोई पूछ ले कि भगवान राम के प्रभु के छोटे भाई लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? राम जी की पत्नी का नाम सीता जी तो सबको पता रहता है, लेकिन लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। मंदोदरी था, उर्मिला था, सुलोचना था या पद्मा था? तो लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था। इस बात को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, मेघनाद का वध किसने किया था? मतलब मेघनाद को किसने मारा था? मैंने बताया कि मेघनाद रावण का बहुत ही साहसी पुत्र था। बहुत सारी दिव्य शक्तियां उसके पास थी। कई प्रकार के शस्त्र और अस्त्र से उसके भंडार भरे हुए थे। ठीक है, और बहुत ही शक्तिशाली शासक था ये। इन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को हराया था। तो मेघनाद का वध किसने किया था? मेघनाद का वध किया था भगवान राम के छोटे भाई यानी कि अनुज लक्ष्मण ने। ठीक है, मेघनाद का वध किसने किया था? लक्ष्मण ने किया था। जब लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करते हैं तो जब लक्ष्मण जी को एक बार क्या करते हैं, मेघनाद शक्ति बाण मार देता है और छुप छुप के वार करता है। तब लक्ष्मण जी अंत में अपना धनुष बाण उठाते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि अगर मैं भगवान श्री राम का अनन्य भक्त हूँ तो ये बाण मेघनाद का सर काट कर लाएगा। और इस प्रकार से मेघनाद का वध कौन करता है? भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। भगवान विष्णु के शंख का अवतार किसे माना गया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है। भगवान विष्णु के शंख का अवतार, देखिए जो शेषनाग है उसका अवतार तो लक्ष्मण जी को माना जाता है। तो शंख का अवतार किसे माना गया है? शंख का अवतार माना गया है शत्रुघ्न को। भगवान राम के जो सबसे छोटे भाई थे। देखिए, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी और उनके 4 पुत्र थे, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए। तो याद रखना, जो शत्रुघ्न सबसे छोटे भाई थे वो भगवान विष्णु के शंख के अवतार माने गए हैं। ठीक है, याद रहेगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, रामायण में 14 वर्ष तक कौन नहीं सोया था? राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी या शत्रुघ्न जी? तो याद रखना, रामायण में लक्ष्मण जी जो हैं ये 14 वर्ष तक नहीं सोते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, उनके साथ माता सीता भी जाती हैं और लक्ष्मण जी भी जाते हैं। तो जो लक्ष्मण जी रहते हैं वो क्या कहते हैं कि मैं राम जी और सीता जी की सुरक्षा करूंगा, तो वो कहते हैं कि मैं सोऊंगा नहीं। ठीक है, तो राम जी और लक्ष्मण जी की जो सुरक्षा रहती है उसके कारण क्या करते हैं, वो 14 वर्ष तक पूरे वनवास में नहीं सोते हैं। तो रामायण में 14 वर्ष तक वो नहीं सोया, याद रखना, लक्ष्मण जी नहीं सोए थे। आज के कलयुग के ज़माने में ऐसा कोई हो सकता है? आज 14 वर्ष की बात तो छोड़ो, 14 मिनट भी नहीं सो सकते। ठीक है, चलिए बिना सोए नहीं रह सकते। अगला सवाल है, सीता जी के भाई का नाम क्या था? ठीक है, सीता जी के भाई का नाम क्या था? लक्ष्मण, हनुमान, मगरध्वज या कुशध्वज? तो सीता जी के भाई का नाम याद रखना कुशध्वज था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शूर्पणखा की नाप नहीं दोस्तों, ये नाक है। ठीक है, शूर्पणखा की नाक किसने काटी थी? ठीक है, क्या होता है, पंचवटी में भगवान श्री राम जी रहते हैं। शूर्पणखा आकाश में उड़ती हुई जाती है तो देखती है भगवान राम को और मोहित हो जाती है कि मैंने इतना सुंदर पुरुष आज तक नहीं देखा है। तो उनकी सुंदरता को देख के वो उनके पास जाती है, इसके कारण वहाँ जाती है और वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। ठीक है, राम जी मना कर देते हैं तो लक्ष्मण जी वहीं रहते हैं। बातों बातों में विवाद बढ़ जाता है और क्या करते हैं, लक्ष्मण जी तलवार उठा के शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। तो शूर्पणखा की नाक किसने काटा था? लक्ष्मण जी ने काटा था। ए नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था? जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति बाण मारा था तो उसका जो एकमात्र इलाज था वो था कौन? संजीवनी बूटी, जो कहाँ पर थी? पर्वत में थी। कौन सा पर्वत उठाकर लक्ष्मण जी ने लाए थे, हनुमान जी ने लेकर आए थे? यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था? ये लेकर आए थे भगवान हनुमान जी। ठीक है, पवन पुत्र हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा के ले आए थे। उनको पर्वत में समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी संजीवनी बूटी है, तो वो कहते हैं कि मैं पूरा पर्वत ही उठा के ले चलूंगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 10 है, भरत जी की माता का नाम क्या था? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी या मंथरा? तो देखिए दशरथ जी थे। ठीक है, दशरथ जी की 3 पत्नियां होती हैं। कौन कौन होती हैं? कौशल्या जी, ठीक है, एक हो गया सुमित्रा जी और एक हो गया कैकेयी। ठीक है, तो कौशल्या जी के पुत्र का नाम भगवान राम था। सुमित्रा जी के पुत्र का नाम क्या था? सुमित्रा जी के पुत्र का नाम था क्या? याद रखना, इनके 2 पुत्र होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी जी के पुत्र का नाम क्या था? भरत। तो भरत की माता का नाम क्या था? कैकेयी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और ये मंथरा कौन थी? तो भरत की नानी थी मंथरा। ठीक है, कैकेयी की माँ थी। ठीक है, ये बहुत ही कुटिल नारी थी रामायण के पात्रों में। अगला सवाल है और ये सवाल का जवाब आपको बताना है। रामचरितमानस में कितने कांड या अध्याय हैं? 5, 6, 7 या 8? इस सवाल का जवाब कमेंट में देना है। ठीक है, और अपने आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय देते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से भरे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को नीचे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।